हेलो बटरफ्लाइज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल डायरी ऑफ लव स्टोरीज में। सो गाइस, आई एम रियली 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 सॉरी कि मैंने इतने दिनों से एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की। एंड अगेन सॉरी बिकॉज मेरा गला ख़राब है, जिस वजह से ये पार्ट थोड़ा छोटा होगा और आप लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने सुना था कि सैम, रू एंड प्रणव तीनों निशिका की सगाई के लिए वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। सैम और रू दोनों वेन्यू के अंदर जाते हैं, जहां पर प्रणव के मम्मी पापा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उनके पास जाकर उनके पाँव छूकर उन्हें ग्रीट करते हैं। प्रणव के मम्मी पापा यानी कि अनीता जी और राहुल जी ऑलरेडी रू के बारे में सब कुछ जानते थे। और रही बात सैम की, तो सैम से वो दोनों रू के बर्थडे पर मिले थे और तभी से उन तीनों की काफ़ी अच्छी बनती है। गाइस, ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। एंड सेम ऐसा ही ऑरा था हमारी सैम का। सो वो चारों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हॉल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एंड कुछ ही सेकंड्स बाद एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ती है, जहाँ पर एक लड़की मॉस ग्रीन कलर की साटिन साड़ी में उनकी ओर पीट करके खड़ी थी। सो वो लड़की कोई और नहीं, हमारी समृद्धि थी। सॉन्ग प्ले होता है और समृद्धि अपने डांस मूव्स, अदाओं और नज़ाकत से इस पूरे स्टेज पर आग लगा देती है। वहीं पर उसकी ऑडियंस यानी कि हॉल में मौजूद सभी मेहमान एक तक बस समृद्धि के डांस को ही देख रहे थे। पर खैर, हमें उनके रिएक्शन से क्या करना है, हमें तो हमारी सैम का रिएक्शन जानना है ना। सो जो हमारी सैम थी वो अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाकर एक तक बिना पलके झपकाए सिर्फ और सिर्फ समृद्धि को देख रही थी। और इसी बीच अचानक से रूह की नजर समृद्धि से हटकर सैम पर पड़ी। रूह कभी समृद्धि को देखती तो कभी सैम को, कभी समृद्धि को तो कभी सैम को। फिर मुस्कुराते हुए धीरे से सैम के पास जाकर उसके कान में बोलती है, सो कैसी लगी मेरी ननद? जिस पर सैम बिना उसकी ओर देखे बोलती है, बिल्कुल मेरी ड्रीम प्रिंसेस जैसी। जिस पर वो उसे पिंच कर लेती है, जिससे सैम होश में आती है और रूफ की तरफ घूरते हुए बोलती है, सच में रूफ, जब तू आंटी के पेट में होगी ना, तो अंकल ने आंटी को रोजेस देने की बजाय कांटे दिए होंगे। इस वजह से तेरे नाखून इतने ज्यादा तेज चुभते हैं। जिस पर रूह बोलती है, और अंकल ने तेरी मम्मी को। एंड इससे आगे और फिर चुप हो जाती है। सो वहीं सैम बात पलटते हुए बोलती है, तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरी बात कैसे आगे बढ़ेगी, सो देख, मेरी वाली मेरी ही ओर आ रही है। जिस पर वो बोलती है, कौन? मिस्टी? सो और सैम उसे अगेन घूरते हुए बोलती है, नहीं, वो ग्रीन साड़ी वाली। देन अगेन रू बोलती है, समृद्धि। सो इस बार सैम जोर से उसके हाथ पर एक मारती है और बोलती है, तू मेरा नाम क्यों ले रही है? जीजू को बताऊं अभी। और इससे पहले कि रूह कुछ बोल पाती, समृद्धि आकर रूह के गले लग जाती है और बोलती है, हेलो भाभी, कैसे हो आप? एंड कैसी रही आपकी लाइब्रेरी डेट? इस पर रूह शर्माने लगती है। सो समृद्धि उसका फेस हल्का सा ऊपर करके बोलती है, ओए होए, लगता है हम बुआ बन ही जाएंगे। जिस पर रूह उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोलती है, समृद्धि प्लीज स्टॉप इट ना यार। तो समृद्धि बोलती है, ओके 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 ठीक है, अब परेशान नहीं करूंगी। और तभी उसकी नजरें रूह के बगल में खड़ी सैम पर जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर अनिता जी बोलती है, समृद्धि, आप इसे पहले से जानते हो। जिस पर समृद्धि बोलती है, छोटी मम्मा, ये इसने मुझे कि और इसके आगे कुछ नहीं बोल पाती। जिस पर
सैम हंसते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें किसकी क्या? जिस पर अगेन समृद्धि बोलती है, मेरे ऊपर कीचड़ उछाला। सो हमारी सैम अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोलती है, देखो ना आंटी, मैंने ना इनसे माफी भी मांगी थी, पर ये है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती सबके सामने हुई है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर सबके सामने उठक बैठक कर लेती हूँ। और वो अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने लगती है। उन्होंने करीबन 3 से 4 उठक बैठक की थी कि अनीता जी समृद्धि के पास जाकर बोलती है, बच्चा माफ कर दो मैं। जिस पर समृद्धि बोलती है, ठीक है, माफ किया मैंने। पर सैम रुकने को तैयार ही नहीं थी। जिस पर समृद्धि दोबारा कहती है, माफ किया मैंने तुम्हें, प्लीज अब बंद करो ये सब। जिस पर सैम बोलती है, नहीं, तुम मुझे खुद रोकोगी तब रोकूंगी मैं। सो वो अगेन उठक पटक करना चालू रखती है। देन समृद्धि उसके पास जाती है और उसे कंधों से पकड़कर खड़ा कर देती है और बोलती है, माफ किया मैंने तुम्हें, और अब खबरदार जो तुम हिली तो। जिस पर सैम जस्ट उसे हक कर लेती है एंड उसके गर्दन पर सबसे चुपते हुए एक छोटी सी किस करके फिर उससे दूर होकर एक आई विंक कर देती है। और वहीं समृद्धि जल्दी से उससे अलग होती है और मिस्टी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मिस्टू चल, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चल खाना खाने चलते हैं। और वहां से निकल जाती है। सो गाइस, टू बी कंटिन्यूड। बाय बाय।